राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ना करें ये 5 पाप वरना मिलेगी प्रेत योनि। गृहस्थ को प्रेत योनि मिलने के 5 मुख्य कारण हैं। वे कारण ही प्रेत योनि के लक्षण भी है। प्रेत का मुख सुई के छेद जैसा होता है। प्रेत भोजन को तरसते हैं। बासी भोजन पर ही उनका अधिकार होता है। बहुत तेजी से उड़ते हैं। लोभ में संग्रह कर सकते हैं पर उसका उपभोग नहीं। ऐसी बातें आपने प्रेतों के बारे में अक्सर सुना होगा। गरुड़ पुराण में एक सुंदर कथा है इस बारे में। प्रेत योनि किसी को क्यों मिलती है, प्रेत योनि को भोगना कैसे पड़ता है, प्रेत योनि में आहार क्या होता है, प्रेत योनि से उद्धार कैसे होता है आदि के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में मुख्य रूप से तो आत्मा के परलोक गमन और उसके फल निर्धारण की कथा है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, गरुड़ और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद के बीच ज्ञान चर्चा ही गरुड़ पुराण है। गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान कोई ऐसी कथा सुनाए जो अद्भुत हो, ज्ञानप्रद हो और उसमें आपकी महिमा भी निहित हो। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ तुम्हारे अनुरोध पर मैं एक कथा सुनाता हूँ। कथा बहुत रोचक और सामान्य धर्म कथाओं से अलग है। इसमें मेरी भी भूमिका है। इससे तुम्हें प्रेत योनि के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कथा को ध्यान से सुनना और समझना। मनुष्य अगर इसे समझ ले तो वह कभी भी प्रेत योनि को प्राप्त ना करे। प्राचीन काल में संत पतक नामक विद्वान ब्राह्मण ने घोर तपस्या की थी। पाप मुक्ति और निर्मल ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वन में रहने लगा। उसने सोचा कि सारा जीवन तपस्या में बीत गया, मैंने तो कभी तीर्थ यात्रा ही नहीं की, इसके बिना तो जीवन अधूरा है। इस विचार से वह तीर्थों के दर्शन को चल पड़ा। वह कभी अपने आश्रम या क्षेत्र से बाहर नहीं गया था, इसलिए मार्ग भूल गया। दोपहर हो गई। स्नान की इच्छा से वह सरोवर की खोज करता घने जंगल में पहुंच गया। वन इतना घना था कि उसमें पक्षियों के लिए भी मार्ग कठिन था। हिंसक जीव जंतु, पिशाचों और राक्षसों से भरा पड़ा था। डरावने वन को देखकर वह भयभीत था, पर जल और फल की खोज में भीतर घुस गया। कुछ ही कदम चला ही था कि बरगद के वृक्ष की एक शाखा से लटकता शव दिखाई दिया। शव को 5 भयानक प्रेत बड़ी भीभत्स तरीके से खा रहे थे। प्रेत भी कुछ कम डरावने नहीं थे। प्रेतों के शरीर में हड्डी, धमनियां और चमड़ा ही शेष था। पेट पीठ में धंसा हुआ था। शव अभी ताजा ही लग रहा था। संत पतक को तो जैसे काट मार गया। वह जड़वत खड़ा रह गया। उसका दुर्भाग्य कि प्रेतों ने उसे देख लिया और उसकी ओर दौड़ पड़े। प्रेतों ने उसे पकड़ लिया और इस बात पर झगड़ने लगे कि इसे कौन खाएगा। एक प्रेत अचानक संत पतक को लेकर आकाश में उड़ चला। दूसरे ने उसका पीछा किया। सहजता से हाथ आए ताजे भोजन को कोई छोड़ना नहीं चाहता था। संत पतक को लेकर वे आकाश में चले गए, किंतु बरगद पर लटका शव भी बहुत बासी नहीं था, इसलिए उसका शेष मांस खाने की भी उनकी इच्छा थी। प्रेत लटके हुए शव के पास आए, उस शव को पैरों में बांधकर फिर से आकाश में उड़ गए। भयभीत संत पतक ने मेरा स्मरण किया। वह इस स्थिति में भी निरंतर श्री कृष्ण स्तुति करता रहता था। प्रार्थना सुनकर मैं वहां पहुंच गया। मैं संत पतक की सहायता करना ही चाहता था कि मुझे भी कुछ कौतूहल हुआ। मैं अब चुपचाप प्रेतों के पीछे चलने लगा कि आखिर वे चाहते क्या है। जब प्रेत सुमेरु पर्वत के पास पहुंचे तो वहां मुझे मणिभद्र नामक यक्ष मिला। मैंने मणिभद्र से कहा कि तुम रूप बदलने में प्रवीण हो। यक्षराज, इन प्रेतों की ऐसी प्रजाति बन जाओ जो इससे बलवान हो, इन्हें परास्त कर सके, फिर इन्हें युद्ध की चुनौती देकर शव को ले भागो। मणिभद्र ने मेरे आदेश पर उन्हें युद्ध को ललकारा। प्रेतों ने पारियात्र पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर ब्राह्मण को उतारा, फिर पलटकर मणिभद्र की ओर आए। उन्होंने मणिभद्र को चारों ओर से घेर लिया, पर यक्षराज तब तक अदृश्य हो गए। प्रेतों ने उसे बहुत ढूंढा पर वो ना मिला। वह मेरा कहा कार्य कर चुका था। 5 प्रेत वापस पर्वत की चोटी पर पहुंचे और ब्राह्मण को मारने लगे। मारना आरंभ ही किया था कि वहां मेरी उपस्थिति तथा संत पतक के तप के प्रभाव से उन्हें पूर्ण जन्म की स्मृति हो उठी। प्रेत रुक गए और ब्राह्मण की प्रदक्षिणा कर क्षमा मांगते हुए कहा, हे विप्रदेव, वृत्ति तो हमारी बड़ी बुरी है, पर आप हमें क्षमा कर दे। प्रेत संत पतक के पैरों में लौटकर तो कभी उसकी प्रदक्षिणा करके क्षमा मांगने लगे। ब्राह्मण को घोर आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आप लोग कौन हो?
क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या यह मेरे मन का भ्रम है? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आप पहले तो मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, अचानक विनम्र भाव दर्शाने लगे। अचानक इस बदले व्यवहार का क्या कारण है? प्रेतों ने कहा, हम सब प्रेत है। पूर्व जन्म में अपने पापों के चलते हमें यह योनि भोगनी पड़ रही है। हमारे नाम पीयूषित, शुचिमुख, शीघ्रक, रोधक और लेखक है। संत पतक ने कहा, तुम्हारे नाम बड़े विचित्र है, ये निरर्थक नहीं हो सकते। इन नामों के पीछे कोई ना कोई तो कारण अवश्य है, मुझे इसका रहस्य बताओ। प्रेतों ने कहा कि हे पाप रहित ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके दर्शन से हम सभी निष्पाप हो गए, इसलिए हमें हमारे पूर्व जन्म की स्तुति हो आई है। हम अपने पूर्व जन्म के अपने कुकृत्यों और अपने विचित्र नामों का रहस्य आपको अवश्य बताएंगे। प्रेतों ने बारी बारी से बताना आरंभ किया। सबसे पहले पीयूषित बोला, आप विद्वान हैं, अतः यह तो जानते ही हैं कि पीयूषित बासी भोजन को कहते हैं। मैंने श्राद्ध के समय एक ब्राह्मण का अपने घर न्योता दिया था। ब्राह्मण बहुत वृद्ध था। मार्ग में धीरे धीरे चलने के कारण कुछ विलंब से मेरे घर पहुंचा। मुझे सुबह से ही भूख लग रही थी। मैं अपनी भूख को सह नहीं पाया। मैंने ना तो ब्राह्मण की प्रतीक्षा की और ना ही कोई श्राद्ध कार्य किया। भूख से बेचैन होकर मैंने श्राद्ध हेतु बने भोजन को चुपके से खा लिया। विलंब से पहुंचे ब्राह्मण के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैंने चालाकी से पीयूषित यानी बासी भोजन उसे खिला दिया। जानबूझकर किए इसी पाप से मुझे इस प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण को पीयूषित भोजन देने के कारण मेरा नाम यह पड़ा। दूसरा प्रेत शुचिमुख बोला, मैं उस समय पर बलिष्ठ क्षत्रिय युवक था। एक ब्राह्मणी अपने 5 वर्षीय एकलौते पुत्र के साथ तीर्थ स्थान का लाभ लेने भद्रवट गई। मैं बड़ा दबंग और लुटेरा था। रास्ते चलते लोगों का सामान छीन लिया करता था। मैंने उस ब्राह्मणी के लड़के को जोर से घूसा मारा। दोनों के वस्त्र और खाने का सामान छीन लिया। सर पर वार से चकराया लड़का अपनी माता से लेकर जल पीने लगा तो मैंने डबक लिया। भयानक डबक सुनकर वह बालक भय से बुरी तरह सहम गया। मैंने उसका जल पात्र उससे छीन लिया। उसमें थोड़ा सा ही जल बचा हुआ था। सारा जल मैंने ही पी लिया। इस तरह डर और प्यास से व्याकुल उस बालक की कुछ ही देर में मृत्यु हो गई। अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे पुत्र को दम तोड़ते देख उसकी मां ने भी पास के कुएं में कूदकर जान दे दिया। मैं इस पाप से प्रेत बना। इस पाप के चलते पहाड़ जैसा शरीर होने पर भी मेरा मुख सुई की नोक के बराबर ही है। मैं बलवान हूँ, छीन झपट कर भोजन आसानी से प्राप्त कर लेता हूँ, पर सुई के छेद जैसे मुख से उसको खाने में असमर्थ हूँ। भूख से व्याकुल बालक का भोजन छीनकर मैंने उसका मुंह बंद किया था। इससे मेरा मुंह सुई के नोक जैसा हुआ और मुझे शुचिमुख कहते हैं। अब तीसरा प्रेत शीघ्रम बोला, मैं तो एक धनवान वैश्य था। कारोबार के लिए देश प्रदेश की यात्रा करता ही रहता था। एक बार अपने एक घनिष्ठ मित्र के साथ व्यापार करने दूसरे देश को गया। दुर्भाग्य से इस यात्रा में व्यवसाय मेरे मन के अनुसार नहीं हुआ। हर जगह घाटा ही हुआ। स्थिति ऐसी भी आई कि मेरा धन समाप्त हो चुका था। मेरे मित्र के पास बहुत धन था। मेरे मन में उस धन के लिए लोभ आ गया। एक बार हम दोनों नाव से एक नदी से एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे थे। जल मार्ग लंबा और नदी विशाल और गहरी थी। मेरा मित्र थककर सो गया। लालच से मेरी बुद्धि क्रूर हो उठी थी। मैंने उचित अवसर पाकर अपने मित्र को नदी में धकेल दिया। नाविक सहित कोई भी इस बात को न जान सका। मित्र के हीरे जवाहरात सोना आदि लेकर मैं अपने देश लौट आया। सारा सामान अपने घर में रखकर मैंने मित्र की पत्नी से जाकर कहा कि मार्ग में डाकुओं ने प्यारे मित्र को मारकर सब सामान छीन लिया है। मैं बहुत दुखी हूँ और किसी तरह से जान बचाकर भाग आया हूँ। मेरे मित्र की पत्नी ने अपने पति के वियोग में आग लगाकर जान दे दी। मैं बाधा विहीन हो प्रसन्न मन घर लौट आया। जीवन भर उस धन का उपभोग किया, आनंद लूटा, पर जब मैं मरा तो मेरे यह पाप साथ आया। मित्र को नदी में फेंककर शीघ्र घर लौट आया। उसके कारण मुझे प्रेत योनि भुगतने का दंड मिला। इस प्रकरण के चलते मेरा नाम शीघ्रम हुआ। चौथा प्रेत रोधक बोला, हे विप्रव, मैं शूद्र जाति का था। राजा और राज्य की अच्छी सेवा के बदले राजा ने मुझे उपहार में 100 गांव मिले थे। मेरे परिवार में वृद्ध माता पिता और एक छोटा सगा भाई था। लोभ से मैंने भाई को अलग कर दिया।
मेरे पास अपार धन था, जबकि भाई भोजन वस्त्र की कमी से दुखी रहने लगा। उसे दुखी देख माता पिता मेरे मना करने पर भी मुझसे छिपाकर उसकी सहायता कर देते थे। कभी वस्त्र देते तो कभी भोजन और अन्न। जब मुझे यह बात पता चली तो क्रोधित होकर मैंने माता पिता को जंजीरों से बांधकर एक सूने घर में डाल दिया। अकेलेपन और कष्ट से कुछ दिन बाद वे वहीं जहर खाकर मर गए। माता पिता के मरने से छोटे भाई के पास कोई सहारा न रहा। छोटा भाई भी भूख से व्याकुल इधर उधर भटकता हुआ मर गया। इस पाप से मुझे यह प्रेत योनि मिली। अपने माता पिता को बंदी बनाने और रोक कर रखने के कारण मेरा नाम रोधक पड़ा। पांचवा प्रेत लेखक बोला, मैं उज्जैन का ब्राह्मण था। लोग मेरी प्रतिष्ठा मानते थे क्योंकि मैं वहां के प्रसिद्ध और संपन्न मंदिर का पुजारी था। राजा भी कभी कभी उस मंदिर में पूजा को आते थे। उस मंदिर में सोने की बनी और रत्न से जुड़ी हुई बहुत सी मूर्तियां थीं। उन रत्नों को देखकर मेरे मन में पाप आ गया। मैंने नुकीले लोहे से मूर्ति के नेत्रों से चमकते रत्न निकाल लिए। छत विछत्र और नेत्रहीन विरूपित मूर्ति बहुत ही विकृत दिखने लगी। संयोग से अगले ही सुबह राजा उसी मंदिर में पूजा करने आ गए। मैं उस घटना से अनभिज्ञता जताते हुए वहीं पर ही था। आखिर मुझ पर किसी को कहाँ शक होता। राजा ने अपनी अंजुली में जल उठाकर प्रतीक्षा की कि जिसने भी चोरी की है वह श्रेष्ठ ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसको प्राण दंड देगा। यह सुनकर मैं बुरी तरह डर गया। मैंने रात में चुपके से राजा के महल में जाकर तलवार से उसका सिर काट दिया। चोरी के सामान के साथ मैंने उज्जैन छोड़ दिया। होने की किसे पता, कोई नहीं जानता उसकी मृत्यु कैसे हुई। रास्ते में जंगल पड़ा, वहां बाघ ने मुझे मार डाला। नुकीले लोहे से प्रतिमा को छेदने और काटने का कार्य करने के कारण मैं नरक भोगने के बाद लेखक नामक प्रेत हुआ। ब्राह्मण ने कहा, मैं समझ गया कि तुम्हारे दुष्कर्मों के अनुसार ही तुम्हारे नाम पड़े हैं। मैं तुम सबके आचरण और आहार के बारे में जानना चाहता हूँ। प्रेतों ने बताया, जिस घर में श्राद्ध तर्पण भक्ति पूजा नहीं होती है, अशौच अशुद्धि रहती है, हम उसके शरीर से मांस और रक्त चूसकर उसे पीड़ित करते हैं। मांस खाना, रक्त पीना ही हमारा आचरण है। मल और विभिन्न अभक्ष वस्तुएं ही हमारा भोजन है। हम सब अज्ञानी, तामसी और मंद बुद्धि है। जाने कैसे अचानक ही हमें अपने पूर्व जन्म की स्थिति हो उठी। हमने कैसा व्यवहार किया, क्यों किया, हम यह नहीं जानते। कथा सुनकर श्री कृष्ण गरुड़ से बोले। प्रेतों का वार्तालाप पूरा होते ही मैंने उन्हें दर्शन दिया। ब्राह्मण ने मेरा आचरण कर प्रेतों के उद्धार की प्रार्थना की। मैंने ब्राह्मण और प्रेतों का उद्धार करते हुए ब्राह्मण संतपतक समेत पांचों प्रेतों को अपने लोक में वास दिया। प्रभु ने कहा, कर्मों के अनुसार दंड भोगना ही पड़ेगा। निकष्ट कर्म करने वाला दंड से बच नहीं सकता। अज्ञानतावश उसे भ्रम होता है कि उसका पाप गुप्त रहेगा। फिर देवयोग से उसमें भक्ति भाव जागृत होने के बाद ही उसका कल्याण होगा। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो उसे पापों से दूर रहना चाहिए। यदि अज्ञानतावश कोई पाप हो जाए तो उसका तुरंत पश्चाताप करे, अन्यथा उसे उस जन्म और अगले जन्म में इन पापों का कई गुना दंड भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।